गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं अनीता मैम की क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबको पता है, हम बड़ों को भी पता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध की आज की जो गुरु पूर्णिमा है, उसमें मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि भगवान बुद्ध के जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन के परिवर्तन, जैसे उनका जीवन परिवर्तित हो गया ज्ञान से, उसके बारे में एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। स्टोरी का नाम है ऐसा सभी के साथ होता है। तो बच्चों, चलते हैं स्टोरी सुनने के लिए। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। सिद्धार्थ कौन? भगवान बुद्ध, है ना। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। यानी कि सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध जब राजमहल में रहते थे तो उनको एक घोड़ा बड़ा प्रिय था जिसका नाम था कंथक। उसके सारथी ने, छंदक ने कंथक को तैयार किया महाराज को घुमाने ले जाने के लिए। हमारे बुद्ध महाराज को उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा, है ना। राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था। शुद्धोधन कौन? भगवान बुद्ध। यानी कि जब बुद्ध भगवान सिद्धार्थ के रूप में अपने पिता के साथ महल में रहते थे तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। तो राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, मतलब कोई दुख भरा दृश्य ना दिखाई दे, ताकि उनके मन में विपरीत विरक्ति की भावना, विरक्ति मतलब दुख की भावना, है ना, उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे सिद्धार्थ के स्वागत के लिए। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे उन पर फूल बरसाते थे। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों, राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक इनकी दृष्टि कहीं दूर उड़ गई। कहाँ दूर पहुंची इनकी दृष्टि? क्या देखा राजकुमार सिद्धार्थ ने? उसने देखा कि एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अंदर को धसी हुई थी। हाथ पैर कांप रहे थे। वो लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तभी राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध ने कहा, जरा उधर देखो छंदक। उसने अपने सारथी से कहा। सिद्धार्थ ने कहा, उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा, उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई थी। मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है। यह भगवान बुद्ध यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा। वह इतना असुंदर क्यों है? मतलब वो देखने में इतना मतलब उसकी सुंदरता क्यों नहीं है? उसके चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों हैं? वह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि बच्चों, राजकुमार यानी कि भगवान बुद्ध को ना आज तक राजमहल से निकाला नहीं गया था। उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि लोग बूढ़े भी होते हैं। तभी उन्होंने अपने साथी से, छंदक से पूछा कि ये इतना सुंदर क्यों है और ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा है। राजकुमार छंदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उसकी आयु अधिक हो गई। तब छंदक ने राजकुमार को समझाया कि वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया है क्योंकि उसकी आयु बहुत अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? तब बच्चों देखो, क्योंकि भगवान बुद्ध यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ को ये पता नहीं था कि लोग बूढ़े होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने अचंभित होकर ये पूछा अपने सारथी से कि मेरी पत्नी यशोधरा और मैं भी क्या ऐसा ही हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे?
हम भी असुंदर हो जाएंगे, हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। मतलब इतनी जिज्ञासा थी उनके प्रश्नों में, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में पहले जाना ही नहीं था बच्चों। सच यही है राजकुमार। तब छंदक ने कहा, जी महाराज, यही सच है। छंदक ने उत्तर दिया, ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है, शरीर इसी प्रकार कमज़ोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता क्षुण मंतर हो गई, क्योंकि अब तक तो उसने सुंदर सुंदर चीज़ें ही देखे थे, सुंदर सुंदर लोगों को ही देखा था बच्चों। उन्होंने छंदक को महल लौट जाने की आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुँचे तो उन्होंने यशोधरा यानी कि अपनी पत्नी को अपनी प्रतीक्षा करते हुए देखा। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? उन्होंने प्रश्न पूछा। नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह असुंदर हो गया था। छंदक कहता है वह बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। तब अब व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, ये उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा। यशोधरा ने कहा, छोड़िए इन बातों को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिकाओं को बुलाया है। उस समय बच्चों महल में कोई टीवी, मोबाइल नहीं होता था, कोई इंटरनेट और मनोरंजन के लिए कोई और सामान नहीं होता था जो आज के ज़माने में। तब यशोधरा यानी कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ की पत्नी ने कहा कि आपके लिए पिताजी ने नर्तकी और गायिकाओं को बुलाया है आपके मनोरंजन के लिए। आप वहाँ जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहाँ नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया बच्चों। खूब नाच दिखाया, खूब गाने सुनाए राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध को। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर नहीं हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही बूढ़ा व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। उसने कहा कि मैं फिर घूमने जाऊंगा। इस बार छंदक एक रथ सजाकर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण के लिए चल दिए। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक यानी दुख करने वाला दृश्य ना दिखाई दे, लेकिन जो होना होता है वो तो होकर रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण कराह रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है, ये इस प्रकार क्यों करा रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। ये रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, इसी कारण कराह रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? ये प्रश्न सिद्धार्थ ने पूछा, बड़े आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्ति को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। ओह, सिद्धार्थ बड़बड़ाए तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता। मैं भी नहीं बच सकूंगा। जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं इसी तरह दर्द से कराहूँगा। तब बच्चों छंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः छंदक से प्रश्न किया, यह कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधे पर किसे लेकर जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? तब बच्चों राजकुमार को छंदक ने कहा, राजकुमार, यह व्यक्ति मर गया है। ये चारों इसके संबंधी है। ये इसके शव को उठाकर शमशान ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं,
वे इनके कुटुंब के लोग हैं। शमशान में इस मृत व्यक्ति के शरीर को जला दिया जाएगा। यह व्यक्ति मर क्यों गया? सिद्धार्थ ने बड़े आश्चर्य से पूछा। अगला प्रश्न किया। छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, है ना? सॉरी बच्चों, मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। ये छंदक ने कहा सिद्धार्थ को, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया बच्चों, क्योंकि सिद्धार्थ को तो इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं था। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगा, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। बच्चों, इतने बुरे बुरे और इतने दुख भरे दृश्यों को पहली बार देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत ही सोच में पड़ गया था। आगे चलने पर उसने एक व्यक्ति को देखा जो सन्यासी था और भगवा वेश धारण किए हुए था, यानी गेरुआ रंग पहने हुए था वस्त्र। साधना और तपस्या के कारण उसका मुख मंडल चमक रहा था, उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? यह एक सन्यासी है, छंदक ने उत्तर दिया। उसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसीलिए यह स्वस्थ, निरोग और सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो बच्चों, इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जीवन परिवर्तन कैसे होता है, ये जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जो जल्दी मैं अपलोड करूँगी उसे देखने के लिए इंतज़ार कीजिए, बस थोड़ा सा इंतज़ार। और सबसे पहले मेरे चैनल को बच्चों जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखते रहिए।